पहला बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। 0,7, -10, 1,6, और 4,9, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिविमीय ज्यामिति से संबंधित है, जिसमें त्रिभुज के तीन शीर्ष दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्या। तो सबसे इसके लिए हमें दूरी निकालनी होगी, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करेंगे तो ये हमें पता चल पाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र का प्रयोग करना है। तो x2 माइनस x1 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2। तो समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो इसमें हम तीनों भुजाओं की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यदि दो भुजाएं बराबर आ जाती है तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखो अब इन बिंदुओं को हम नाम दे लेते हैं। जैसे बिंदु पहला है उसको ये नाम दे लेते हैं 0,7, -10। दूसरा जो बिंदु है उसको नाम दे लेते हैं 1,6, -6, और इसे बी नाम दे देते हैं हम। वह तीसरा जो बिंदु है उसे हम सी नाम देते हैं 4,9, -6। पहले हम दूरी निकालते हैं ए बी। तो वर्गमूल x2, तो यहाँ से x2 का मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस x1 का मान 0 हो जाएगा की घात 2 प्लस y2 का मान 6 माइनस y1 का मान 7 की घात 2 प्लस -6 माइनस z1 का मान है वो -10 होगा, तो माइनस और माइनस है प्लस 10 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई ए बी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 1 माइनस 0, 1 की घात 2, 6 माइनस 7 -1 की घात 2 प्लस -6 प्लस 10 4 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारा ए बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 1 प्लस 16। ए बी बराबर आ जाएगा हमारा वर्गमूल 18। तो यहाँ से हम इसको वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 वर्गमूल 2 इकाई। ये आ गया हमारा ए बी। अब हम बी सी निकालेंगे, तो पहले हम बी बिंदु को लिखते हैं। तो बी बिंदु है हमारा 1,6, वह सी बिंदु हमारा आ जाएगा 4,9, -6। तो यहाँ से देखो भाई हम बी सी निकालेंगे, तो बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल x2। तो x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 1 की घात 2 प्लस y2 का मान 9, y1 का मान 6। तो 9 माइनस 6 की घात 2 प्लस z2 का मान -6 माइनस z1 का मान -6। तो माइनस और माइनस प्लस 6 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारा जो बी सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 4 माइनस 1 3 की घात 2, 9 माइनस 6 3 की घात 2, 6 - 6 हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 की घात है 2। तो यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास बी सी बराबर आ जाता है 9 3 की घात 2, 9 प्लस 9। तो बी सी बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 18। वर्गमूल 18 को हम लिख सकते हैं 3 वर्गमूल 2 इकाई। अब हम ए सी निकालेंगे। देखो भाई तो ए का मान रखेंगे, तो ए हमारे पास बिंदु है वो है 0,7, -10। तो यहाँ लिख दिया हमने 0,7, -10। वह सी बिंदु है हमारे पास 4,9, -6। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे, तो देखो भाई ए सी x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 की घात 2 प्लस y2 माइनस y1 की घात 2, तो 9 माइनस 7 की घात 2 प्लस z2 माइनस z1 की घात 2, तो -6 माइनस और माइनस प्लस 10 की घात है 2। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 4 माइनस 0 4 होता है, 4 की घात 2, 9 माइनस 7 2 की घात 2, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, तो 4 की घात 2। तो ए सी बराबर आ जाएगा 4 की घात 2 16 प्लस 4 प्लस 16। तो यहाँ से देखो भाई ए सी बराबर आ जाएगा वर्गमूल 36। तो 36 है वो हमारा 6 का होता है, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ए सी आ गया हमारा 6 इकाई। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमारी दो भुजाएं बराबर आ रही है, ए बी बराबर है बी सी। तो हम क्या लिखेंगे, दिए गए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।